ताला ने कुरान में फरमाया है। नहीं है तो मैं दिखा दूंगा कि मैंने बोला है कि अगर तुम बदला लेने के लायक हो तो इनसे बदला ले लो, और ऐ लोगों, इन दुश्मनों से अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो खामोशी इख्तियार करो। अल्लाह अज्जो वजल बहुत बेहतरीन बदला लेने वाला है। तो ये आयत पर अमल नहीं करते। उन मजलूमों को लेकर के आप उतर तो गए, पुलिस की लाठीचार्ज में क्या हुआ? मार खानी पड़ी ना, सर फूटे ना, भागे ना। हमारे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भागे नहीं थे, हमारे खालिद बिन वलीद भागे नहीं थे, हमारे साहबाए करम भागे नहीं थे, अपनी जान की शहादत दे करके इस्लाम का परचम बुलंद किए थे। तो मौलाना साहब, यह आपका फेलियर है, बहुत बड़ी गलती की आपने। मैं आपके जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिशंस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बरेली में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विवाद पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें लाठी चार्ज हुआ यूपी में। कई बच्चों के सर फूटे, कई लोगों को मार खाने पड़े। तो मैं उन मौलाना साहब से पूछना चाहूंगा, आप पे भी केस रजिस्टर्ड हुआ है, आपने प्रोटेस्ट को रखवाया, लेकिन आपने ये सोचा कि अगर लाठी चार्ज होगा, हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, महापुरुष किसी भी परंपरा में हो, उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है, अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे, और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। आपने देखा होगा, एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। तो इन बच्चों का जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? देखिए, मेरी बात को गलत वे में मत लेना। मैं स्टार्ट डे 1 से कह रहा हूं कि अल्लाह ने दौलत शौहरतों से नवाजा है, तो एडवोकेट लेकर के क्यों नहीं भिड़ते, क्यों नहीं लड़ते, कोर्ट कचहरी से क्यों डरते हो? ये रोडों पे उन मासूम बच्चों को उतार के, उकसा करके, उनके सर फूटना, उनके पर FIR होना, हर एक जिम्मेदारी, उनके घर के क्या परिस्थिति है, क्या हालात है, इन चीजों को नहीं देखते। अरे मौलाना साहब, मेरी बात को समझिए। अल्लाह सुब्हानहू, हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो
ऐसे साथ नहीं हूं इस बारे में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम पर जो एफआईआर हुआ, मैं पहले से बोल रहा हूं कि आप लोग माहिती मांगो पुलिस स्टेशन में। अल्लाह ने पैसों से नवाजा जिन अमीरों को ना, वो लोग कभी खर्च नहीं करेंगे 3 राह के इसमें, लेकिन बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी लेने के लिए झट्टे से पैसे खर्च करेंगे। आपके पास कोई एडवोकेट है कि ऐसी बातों के लिए याचिका दायर करे और लड़े? कोई है? नहीं है। वक्फ बोर्ड के लिए है, लेकिन ऐसी सब बातों के लिए नहीं है। मस्जिद में इमामत करने वाला है, इमाम दीन सिखाने वाला है, कुरान सिखाने वाला है, हर तरीके के लोग हैं, लेकिन इस्लाम के परचम के बुलंद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बहुत कम, और है ही नहीं। और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिसेस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा।